नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए इकोनॉमिक बॉटनी और हम आपको स्पेशल जो बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक बॉटनी का। आज से इकोनॉमिक बॉटनी ख़त्म होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसमें जो हमने प्रश्न शामिल किए हैं लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन कल जो लास्ट किया था, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम। उसने कहा था रेजिन और टर्पेंटाइन को हम किससे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया था एंजियोस्पर्म, जिसे आवृतबीजी के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया था पाइन्स, खासकर पाइनस समझ लीजिए, और पल्सेस यानी दाल यानी लेग्यूमिनस प्लांट की बात की थी। नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का नया क्वेश्चन 85 नंबर। कार्डलिंग ऑफ मिल्क इज ब्रॉट अबाउट बाय। कार्डलिंग जो होती है मिल्क की, यानी जो मिल्क से कर्ड बनता है या दही बनता है, तो किसके कारण बनता है। मतलब दूध से दही जो बनना होता है वो किसके कारण बनता है। तो पहला बात कह रहा है ईस्ट की। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है और यहाँ ईस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ईस्ट एक फंगस है। वो कहता है कैसा फंगस है, तो ये एक होलोकार्पिक है, ध्यान रखिएगा। ये टीजीटी पीजीटी पूछा क्वेश्चन है, होलोकार्पिक है। और फंगस दो कंडीशन होती है, एक होती है होलोकार्पिक, एक होती है यूकार्पिक। होलोकार्पिक का मतलब होता है जब पूरा का पूरा फंगस की जो बॉडी होती है वो जनन अंग में बदल जाए तो होलोकार्पिक। यूकार्पिक क्या होती है? यूकार्पिक का मतलब होता है जब कुछ हिस्सा जनन अंग में बदले तो उसे यूकार्पिक बोलते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन आता है, ब्रैंकियोमियोसिस पूछता है। ब्रैंकियोमियोसिस किस में पाया जाता है? तो ईस्ट आंसर सही होगा। यहाँ आता है सीडोमाइसीलियम किस में पाया, झूठ मूठ का माइसीलियम किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आल बैक्टीरिया तो कोई मतलब ही नहीं है। स्पारुलम, स्पारुलम क्या है? एक एल्गी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रिच प्रोटीन एल्गी कौन है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती, तो स्पारुलम है। ध्यान रखिएगा, स्पारुलम इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्पिलाकार होता है इस तरह। अच्छा, लैक्टोबैसिलस इसका आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड में आज लेके चलेंगे, सारे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, कई दिनों से चल रहा है ये टॉपिक। द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी। इनमें से एल्गी से क्या प्राप्त किया जाता है? जो चार ऑप्शन दिए उसमें कहा है उसने कि इसमें से शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। तो शैवाल से क्या प्राप्त करते हैं? तो शैवाल से प्राय अगर अगर प्राप्त करते हैं। किसे? जिलेडियम नाम का होता है जिससे हम अगर अगर प्राप्त करते हैं। और वैक्स, वैक्स किससे प्राप्त करते हैं? तो वैक्स एक प्लांट भी हमने आपको बताया था, जुजोबा का पौधा। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि वैक्स किससे प्राप्त करते हैं, तो जुजोबा का पौधा होता है उससे वैक्स प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हनी बी कॉम से प्राप्त करते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। बटर तो आप सब जानते हैं, दूध से बटर मिलता है। और गम, गम किससे प्राप्त करते हैं? तो कई सारे पौधे हैं जिनसे हम गोंद प्राप्त करते हैं, खासकर बबूल की फैमिलियों से गम प्राप्त करते हैं। नीम से भी गम प्राप्त करते हैं। नीम का गम जो होता है वो कड़वा होता है, और जबकि बबूल जो एकेसिया है उसका जो गम होता है वो कैसा होता है, वो प्राय लोग खाने में यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आर द ड्राइव्ड फ्रॉम। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रूट होता है वो फूड होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो हमारे हिसाब से उसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे। और ये चूंकि विवादास्पद क्वेश्चन रहता है, अब वो कुछ ऐसे भी फ्रूट हैं जो प्राय स्टेम से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रूट, तो हम ऑप्शन इसके लगाएंगे फ्रूट्स। कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ। जो कॉटन का फाइबर होता है यानी जो कपास का धागा होता है वो किसका बना होता है? तो यहाँ वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ये पूछ देते हैं कि कपास का धागा किससे निकलता है? तो ये सीड की एपिडर्मिस से निकलता है, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। ये क्वेश्चन बने। कपास का बॉटेनिकल नेम क्या है? तो गोसोपियम स्पीसीज है, और गोसोपियम अर्बोरियम और कई सारी चार जातियां हमने बताई हैं। और उसके अलावा इससे और बनता है कि वो कौन सी इसमें से प्लांट्स है जिससे ऑयल और फूडर मतलब तेल भी निकाला जाता है और उसका मतलब खली भी यूज़ करते हैं। तो वो है
कॉटन, इसके अलावा उसका आंसर है फ्लैक्स, और ध्यान रखिएगा फ्लैक्स भी इसी के अंतर आता है, इसी के अंतर्गत कोकोनट भी आता है। तो ये तीन है, फ्लैक्स, कोकोनट और कॉटन, इन्हीं से ये क्वेश्चन बनता है। और पूर्व परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में इस पॉइंट के क्वेश्चन निकल चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकोरी पाउडर मिक्स्ड विद द कॉफ़ी पाउडर द ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए जो कॉफ़ी का पाउडर होता है उसमें चिकोरी का पाउडर मिलाते हैं। किसका पाउडर मिलाते हैं? चिकोरी का। तो वो कहता है जो चिकोरी का पाउडर प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? तो सिकोरियम नाम का प्लांट होता है, उसकी जड़ से चिकोरी का पाउडर निकालते हैं। और मुझे लगता है मैंने जो पढ़ा हुआ है इसको कंपोस्टी कुल का पौधा है। क्या है? कंपोस्टी कुल का पौधा है, मुझे याद आ रहा है, मैं इसको आपको कंफर्म भी किए दे रहा हूँ। तो जो हमने आपको बताया बिल्कुल सही था। इसका बॉटेनिकल नेम होता है सिकोरियम इंटाइबस, बोलते हैं चिकोरी या कासनी के नाम से जानते हैं। इससे चिकोरी का पाउडर निकाला जाता है और ये ब्लेंडिंग कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कंपोस्टी का सदस्य है। किसका सदस्य है? तो कंपोस्टी का सदस्य है, और जिसे हम एस्ट्रेसी के नाम से जानते हैं। आजकल किसके नाम से जानते हैं? एस्ट्रेसी के नाम से जानते हैं, और इसको सनफ्लावर फैमिली के भी नाम से जानते हैं इस को। और इसमें काफ़ी कुछ आता है। और ये जो कंपोस्टी होती है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये क्वेश्चन बने हैं इससे, इसीलिए हमने उसके पॉइंट्स देखे जैसे ही टॉपिक आता है। और हमने लगभग आपको 15,000 के लगभग क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सब लगभग हमने उपलब्ध करा दिए हैं, और उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी उपलब्ध करा दिए हैं। आप जब हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको पड़े हुए हैं, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। एक क्वेश्चंस देख लीजिएगा, हम आपको यहाँ और बता दें कि आर्टेमीसिया और सीना नाम है जिससे सेंटोनिन निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा यह वर्मी साइड है। जो आर्टेमीसिया सीना नाम का पौधा होता है उससे सेंटोनिन क्वेश्चन बना है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में कि सेंटोनिन किससे प्राप्त करते हैं। तो आर्टेमीसिया सीना नाम का पौधा है जो कंपोस्टी कुल का पौधा है, उससे सेंटोनिन निकाला जाता है जो वर्मी साइड है, यानी पेट में कीड़ों को मारता है। तो यहाँ से देखिए कहाँ चिकोरी से चले और हम लोग कहाँ पहुँचे, तो इसका आंसर हम लगाएंगे रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें लगता है आज ये वीडियो फिर सेकेंड पार्ट लेके जाएगा, चलो खींच लेते हैं भाई कुछ। एप्पल का जो नाम है ये पायरस माइलस है। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? तो ये आम का नाम है। मूसा जो प्राय बनाना के लिए यूज़ करते हैं। सीट्रस ये प्राय सीट्रस फैमिली है, नींबू वाली फैमिली से है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आप बताइएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन किससे करता है? ये कोकोनट का करता है, या सोयाबीन का, या ग्राउंडनट ऑयल का, या कैस्टर ऑयल का? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जनरली अगर जनरली हम लोग इसको क्या सही कर देंगे, चलिए इस ग्राउंडनट को हम लोग सही करते हैं, ग्राउंडनट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर छूट गया कि आप लोग बताएंगे तो हो सकता है वो फिर ऐसे पड़ा रहे। पायरेथ्रिन क्या है? तो पायरेथ्रिन एक इंसेक्टिसाइड है। क्या है? इंसेक्टिसाइड है। पायरेथ्रिन एक इंसेक्टिसाइड है जो किससे, ये आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का क्वेश्चन जीआईसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा टीजीटी, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरेथ्रिन क्या है? एन इंसेक्टिसाइड है। किससे प्राप्त किया था? क्राइसेंथियम से प्राप्त किया जाता है पायरेथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराइथ्रोमाइसिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इराइथ्रोमाइसिन जो प्रोडक्ट है वो किसका है? तो इराइथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जिसको दिया जाता है, ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रेसियस। और स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रेसियस का जो पुराना नाम है, कभी मान लो आपको घुमा दे तो उसके भी बारे में हम बता देते हैं। तो ये यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको ये
पॉलीस्पोरा इराइथ्रिया नाम इसका देते हैं, ध्यान रखिएगा, सैक्रोपॉलीस्पोरा इरेथ्राई नाम देते हैं। और अब इसका जो नया नाम रख दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रियस। तो ध्यान रखिएगा, कभी बाय द वे आपको घुमा सकता है या आपको परेशान कर सकता है इस मैटर को लेके और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये इसका फंगस भी दिखा देते हैं, ये इस तरह से दिखता है, तो आप ये देख लीजिएगा। और ये एक ब्रॉड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जो हमारे सांस में मतलब दिक्कत होती है तब दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन होता है तब दिया जाता है, और क्लैमाइडिया इन्फेक्शन होता है तब दिया जाता है, मतलब फंगस इन्फेक्शन होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए आता है, और सिफेलिस के अगेंस्ट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें इस इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हमने इसका नया नाम भी बता दिया और पुराना नाम, ये पुराना नाम था, इसका अब नाम जो चलन में स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रियस। और मान लेते हैं कि जो एग्जामिनर है अगर उसको घुमाना होगा तो सैक्रोपॉलीस्पोरा इराइथ्रियाई के भी नाम से जानते हैं, जो इसका पुराना नाम है। सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, टी इज बोटेनिकली नोन एज, तो इसको जानते हैं कैमेलिया साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैमेलिया साइनेंसिस। जो टी का यानी उसका आपका चाय का बोटेनिकल नेम है वो क्या है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो हमने आपको बता दिया कि किसके नाम से जानते हैं, तो कैमेलिया साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, और इसमें केवल साइनेंसिस दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हमें लगता है कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। कैमेलिया साइनेंसिस के नाम से जानते हैं, और ये थिएसी का सदस्य है, ध्यान रखिएगा। और इसको क्वीन ऑफ नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस के भी नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे कि क्वीन ऑफ नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब बिना अल्कोहल वाला जो पेय पदार्थ है उसकी रानी किसको कहते हैं, तो चाय को कहते हैं। और इंडिया रैंक्ड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, भारत दूसरे नंबर पर चाय उत्पादन में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। और जो इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग, त्रिपुरा और कांगड़ा और नीलगिरी, यहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है और ये मुख्य है। और जो इसकी कलियाँ तोड़ी जाती हैं उसे शायद तो गोल्डन बड के नाम से जानते हैं, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लथारिज्म इज इंडिया इज बिकॉज द एडल्ट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द पल्सेस। तो देखिए, एक खेसरी की दाल होती है, क्या होती है? खेसरी की दाल खाने से इसमें एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है जो बॉडी में लथाइरिज्म उत्पन्न कर देता है, जिससे लकवा सा मार जाता है। और वो किसके कारण होता है? तो वो लथाइरस सटाइवम के कारण होता है। लथाइरस सटाइवम की जो दाल होती है वो चूँकि सस्ती होती है, जिसे खेसरी की दाल बोलते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? लथाइरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? लथाइरिज्म। पाइजम सटाइवम आप सब जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थोड़ी स्पीड ले लें भाई, हम चाह रहे हैं आज इसको ख़त्म कर दें। विच यूज़ द प्रिपरेशन ऑफ बटर, इसमें से बटर के प्रिपरेशन में किसका यूज़ किया जाता है? बताइए, विच यूज़ द प्रिपरेशन ऑफ बटर, बटर की प्रिपरेशन में किसका प्रयोग करते हैं? तो 96 का हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, आप बताइएगा। तो हम लगाएंगे इरेकिस हाइपोजिया का प्रयोग करते हैं। ओराइजा सटाइवा किसका नाम है? तो ओराइजा सटाइवा है आपके धान का नाम है। जी मेस किसका नाम है? मक्का का। ब्रेस्का कंप्रेस्टिस किसका नाम है? सरसों का। इरेकिस हाइपोजिया किसका नाम है? मूंगफली का। तो इसका आंसर होगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इट, तो जो केंद्रीय आलू
शोध संस्थान है वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है, क्योंकि शिमला में आलू बहुत खेती होती। देखिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो वहीं स्थित हैं जहाँ जिसकी ज़्यादा भरमार है। आलू जहाँ पैदा होती है तो वहाँ जैसे आप देखेंगे कटक उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन होता है धान का, तो वहीं प्राय स्थित है, तो वो प्राय उन क्षेत्रों में स्थित किया गया है जहाँ जिसकी ज़्यादा खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज एट, तो भारतीय मतलब रिसर्च सॉरी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी जो गन्ने का तकनीकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो वो कानपुर में स्थित है। और ये कानपुर में यूनिवर्सिटी, कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में स्थित है, और यूनिवर्सिटी के ठीक सामने IIPR स्थित है। तो मुख्यतः कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर में दो यूनिवर्सिटी हैं, एक है CSA चंद्रशेखर आज़ाद कृषि यूनिवर्सिटी है, दूसरा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दूसरा है CSJMU यूनिवर्सिटी। और यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राय 3 है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर टेक्नोलॉजी भी यहीं स्थित है, यहाँ हायर बटलर भी स्थित है, यहाँ आपका IIPR भी स्थित है। तो कानपुर में कई संस्थान हैं, ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनता है कानपुर से, IIPR तो अक्सर पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाईएस्ट वुड इज द हाईएस्ट वुड इज द वुड ऑफ, इनमें से किसकी वुड हाईएस्ट होती, तो आप बताइएगा डलबर्जियो की होती है या हार्डविचिया की, तो इसको आंसर आप लोग करेंगे। मैनग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन, मैनग्रोव जो वेजिटेशन ज़्यादातर देखने को हमें मिलती है वो सुंदरबंस में देखने को मिलती है मैनग्रोव। मैनग्रोव क्या होते हैं, इनमें निमेटोफोर पाए जाते हैं, यानी ऊपर की ओर जड़ें निकल आती हैं, और ये समुद्र के किनारे जो पाई जाती हैं उनको मैनग्रोव कहते हैं। इनके फलों में विविपैरी पाई जाती है, और इनके फलों के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ये मैनग्रोव से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लैक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ब्लैक वुड या काली जो लकड़ी प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो आपके सामने ऑप्शन है एल्बीजिया, एकेसिया, मैनीहॉट। मैनीहॉट से क्या प्राप्त किया था, तो मैनीहॉट से स्टार्च प्राप्त किया था, ध्यान रखिएगा, हमने कल बताया था इससे पहले कि इससे स्टार्च प्राप्त किया जाता है या साइगो प्राप्त किया जाता है। और डलबर्जियो, तो इसका आंसर होगा डलबर्जियो। डलबर्जियो को शीशम की प्रजाति है, तो उससे स्ट्राइकनिन स्ट्राइकनिन विच इज़ द मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट ऑफ, इसेंशियली देखिए स्ट्राइकनॉस जो होता है, स्ट्राइकनॉस जिसे हम नक्स बोमिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नक्स बोमिका के नाम से जानते हैं। और इसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है मेडुलरी वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्ट्राइकनॉस से क्या प्राप्त, इसे नक्स बोमिका के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्राइकनोन ही है नीन है, ये एक एल्कोलाइड है जो नक्स बोमिका से, नक्स बोमिका के पौधे से प्राप्त किया था। और नक्स बोमिका होम्योपैथ में दवा भी आती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आती है, मेंटली डिसऑर्डर के लिए भी आती है। टाइप ऑफ द फ्रूट इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली में किस प्रकार का फल पाया जाता है, तो वो होता है लेग्यूम। क्या होता है, लेग्यूम। बेरी किस में पाया जाता है, तो बेरी प्राय सोलेनेसिस में पाया जाता है। ड्रूप किस में पाया जाता है, तो ड्रूप कोकोनट और आम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डामोम हिल्स इन इंडिया आर फाउंड इन, कार्डामोम का मतलब होता है इलायची। जो इलायची हिल्स है जहाँ इलायची सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, तो वो प्रायः केरला में पाया जाता है। केरला में एक्चुअली में मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सन हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लाइनम किसका नाम है, फ्लैक्स का नाम है, यानी अलसी का। एगोए तो आप सब जानते हैं, कारकोरस कैप्सुलेरिस, कारकोरस जो कैप्सुलेरिस है ये किसका नाम है, तो ये नाम है जूट का। क्रोटोलेरिया जुनेशिया, तो हम ऑप्शन 105 का जो सही आंसर करेंगे वो करेंगे बी, क्रोटोलेरिया जुनेशिया, जिसे हम सनहेम के नाम से जानते हैं या सनई के नाम से जानते हैं। क्लोव ऑयल जो ऑब्टेन फ्रॉम, जो क्लोव का मतलब होता है लौंग का तेल, किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ दिया हुआ है लीव ऑफ साइजियम
एरोमेटिकम, तो लीव्स तो होता ही नहीं है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? बड से। तो फ्लावर बड ऑफ साइजियम एरोमेटिकम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या, इसमें देखिए फ्लावर बड साइजेजियम एरोमेटिकम, ये टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच स्टेट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो हम उसका आंसर ए कर देंगे। सोलेनम सोलेनम मेलोनेंजेना इज बोटेनिकल नेम ऑफ, तो ये किसका बोटेनिकल नेम है? तो ये बोटेनिकल नेम किसका है? ब्रिंजल का। किसका? ब्रिंजल का है, और ये सोलेनेसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गुड डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन सीज, तो यहाँ जितने भी ऑप्शन, फ्रेश मिल्क में सी नहीं पाया जाता है, पल्सेस में भी ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, व्हीट में प्रोटीन पाई जाती है, इसका आएगा फ्रेश ऑरेंज। मेज इज टेक्निकली इज ए, तो मेज जो टेक्निकली यानी जो मक्का टेक्निकली रूप से है वो है मिलेट। बार्ले इज द कॉमन नेम ऑफ, बार्ले का कॉमन, एवेन्ना सटाइवा जई का नाम है, हॉर्डियम वल्गेयर ये किसका नाम है? ये बार्ले का नाम है। किसका नाम है? बार्ले, जिसे हम हिंदी में जौ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैफ्रॉन इज प्रोडक्ट फ्रॉम, सैफ्रॉन में मुख्यतः हम क्या यूज़ करते हैं? ये हमने आपको बताया था, उत्तराखंड के में भी पूछा गया, उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया, ये एलटी में पूछा गया, ये जीआईसी में कॉमन क्वेश्चन है। स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ कोकस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन इंडिया हॉकी स्टिक आर जनरली मेड अप, भारत में जो हॉकी की स्टिक होती है, स्टिक होती है, मतलब जो हॉकी जिससे खेलते हैं वो किससे बनती है? वो मोरस अल्वा से बनती है। सैलिक्स से क्या बनता है? तो बैट बनता है, हम लोग बैट जो खेलते हैं बैट बॉल, वो इससे बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज यूज्ड इन द मेकिंग क्रिकेट बैट, तो अभी आपको बताया था सैलिक्स परप्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन ऑफ चेक हाई ब्लड प्रेशर इज द ऑब्टेन फ्रॉम, मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है वो कौन कौन से पौधे से निकाली जाती है? तो वो रोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। सिनकोना से जो प्राप्त की जाती है, सिनकोना ऑफिसिनालिस से वो क्यूनिन प्राप्त की जाती है, जो प्राय उसमें दी जाती है आपके मलेरिया में। तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे? रोल्फिया सर्पेंटाइना। तो आज से हमारा जो इकोनॉमिक बॉटनी का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और इसी के साथ नमस्कार।